आपने मुझे कैसे याद किया? अगर आप मुझे अभी हुकुम करो, मैं शहजादी तैयबा और तालिब को आपके सामने चंद लम्हों में अभी पेश करूंगा। तो पानीपत के बाल भवन में आज स्लम एरिया के बच्चों की प्रतिभा का हुनर देखने को मिला। इस हुनर के पीछे का अगर राज की बात की जाए तो पानीपत की जिला बाल कल्याण अधिकारी ऋतु राठी के द्वारा यह प्रोग्राम पिछले लगभग 2 हफ्तों से निरंतर जारी है और बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहां से बच्चों के हुनर को तलाश कर हरियाणा लेवल तक उसकी पहचान करवाने वाले ऋतु राठी DCWO, जो कि निरंतर बच्चों की भलाई के लिए काम करती है और स्लम एरिया के बच्चों का हुनर हरियाणा स्तर पर प्रदर्शित करती है। ऐसी ऋतु राठी को लेकर के आज जो मानद महासचिव है सुषमा गुप्ता ने बड़ी बातें कही है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सुषमा गुप्ता जी, और साथ ही आज इन बच्चों के हुनर को देखकर आपकी छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी। 14 नवंबर के उपलक्ष्य में ये कंपटीशन होते हैं, तो इसमें पूरा हमारा हरियाणा के जितने 22 डिस्ट्रिक्ट हैं सारे पार्टिसिपेट करते हैं। कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 हज़ार बच्चा बेनिफिशियरी रहता है हमारा। उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे होते हैं फिर जोनल पे होते हैं कंपटीशन, उसके बाद फिर वो स्टेट लेवल पे होते हैं। फिर उनमें से जो प्रतियोगी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं प्रतिभागी, तो उनको हम गवर्नर साहब से सम्मानित करवाते हैं। तो ये चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में होते हैं, क्योंकि चाइल्ड काउंसिल हमारी बच्चों की होती है, इसीलिए हम बच्चों के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। एक बच्चों को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो चाइल्ड काउंसिल प्रोवाइड करती है, उससे उनके जो जितनी प्रतियोगिता है वो निखर के आती है। पानीपत की अगर बात की जाए तो पानीपत एक अहम स्थान रखता है और जब भी बात आती है बाल दिवस की या बच्चों को आगे बढ़ाने की, तो जो पानीपत की मैडम है ऋतु राठी वो काफ़ी ऐसे प्रयास करती रहती है, ऐसे आयोजन करती रहती है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर जिस प्रकार का भव्यता आपने देखी? देखिए, आपके लिए पानीपत अहम है, मेरे लिए सारे डिस्ट्रिक्ट अहम है, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा की HGS हूँ। तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा करते हैं, जिसमें भी जाती हूँ मुझे वहाँ पे सब अच्छा है। यहाँ पे ऋतु राठी जी ने बहुत अच्छा कर रखा प्रोग्राम। इनकी शुरुआत भी जैसे हम वीडियो उस पर देखते रहते हैं, फोटो ग्रुप में डालते हैं, तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। मैंने तो आते ही इनसे बोला भी था ऋतु जी से कि आपके प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी धमाल थी। मैम, पानीपत का जो समर कैंप है वो चर्चाओं में भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है बच्चों का एक अलग ही रुझान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ है बहुत अच्छा बिहेवियर है। और इसी के बाद देखा जाता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर आती हैं। तो इसकी वजह क्या कहेंगी आपका जो स्टाफ है यहाँ का, ऋतु राठी जो या इनका उनकी पूरी टीम है, उनकी मेहनत या क्या कहेंगे? देखो, पूरा स्टाफ दिल से काम करता है, लगन से काम करता है, इसीलिए काम अच्छा होता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपका काम भी अच्छा ही होगा। और पानीपत के में तो सारे ही डिस्ट्रिक्टों में अच्छा काम होता है। यहाँ पर सबसे अलग क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत ही शानदार कार्यक्रम, बहुत सफल कार्यक्रम रहा ये पूरा। नहीं, बस इसमें यहाँ तो सिंगर एक आए हैं ना, वही अलग है, बाकी तो सारी परफॉर्मेंस सेम है, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो सेम परफॉर्मेंस ही हम लोग देते हैं सबको, तो वही सेम थे। और वैसे भी मैंने भी 3 महीने हुए, ये मेरा पहली बार है जो मैं हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन पे जा रही हूँ। मैंने आज तक कभी देखे नहीं, जब तक मैं HGS नहीं थी तो मैंने नहीं देखे। पहली बार मेरा चांस पड़ा है कि मैं इन बच्चों से मिल भी रही हूँ, इनके प्रोग्राम भी देख रही हूँ, तो सारे ही अच्छा करते। मैं तो कह रही थी छोटा पैकेट बड़ा धमाल। मैडम, टीवी चैनल से भी कलाकार यहाँ पर बुलाए गए हैं, अक्सर आते रहते हैं, जैसे विकास कुमार, सलीम लैला से, उसके बारे में क्या कहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए ऋतु राठी की मेहनत को सलाम है, जो इतनी मेहनत करके बुला रही हैं। देखो, जो इनिशिएटिव ले रहा तो उसके लिए तो अच्छा है ही। मैडम, 2 डिपार्टमेंट आपके पास, रेड क्रॉस और बाल कल्याण परिषद। हाँ जी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हो चैलेंज अपने लिए आप? मेरे पे चाइल्ड काउंसिल का ज़्यादा चैलेंज है, रेड क्रॉस का नहीं है, उसको तो मुझे 4.5 साल हो गए। तो आगे आपका क्या रहेगा जी? काफ़ी समय बचा है बच्चों के लिए, क्या कुछ आपके देखो, पहले तो हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हमारी ना ये एक्टिविटी नहीं हो रही, कई जगह डिस्ट्रिक्टों में बंद हो गई हैं, तो वो मैं पता इंक्वायरी करवा रही हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी नई एक्टिविटी हो रही। हमारा टारगेट है वो जो एक्टिविटी हो रही थी उनको दोबारा सुचारू रूप से चलाएं, उसको, जो हमारा मोटो है।
फाइनल कहाँ होगा मैम इनका, बच्चों का मुकाबला कहाँ पे, क्या और किस तरह से मैम ये रहेंगे राउंड वो जैसा हम कि आज डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं जहाँ पे गवर्नर साहब को इजी होता है ना, तो आसपास का डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। आपके इस काउंसिल में काफ़ी प्रोजेक्ट चले हुए जैसे सिलाई कढ़ाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, हाँ जी। तो आगे किस तरह से जारी रहेंगे या फिर इसमें कुछ नहीं और जारी, रहेगा? अभी तो मैंने बोला है कि जहाँ पे नहीं भी हो रहे उनको भी शुरू करवाएंगे। मैम सबसे ज्यादा सहयोग इस बार पहले भी देखा गया जो सामाजिक संस्थान का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर भी है और पूरी मैनेजमेंट रहती है, तो उनके लिए भी कोई अपील या उनके लिए कोई संदेश? नहीं, मैं तो यही कहूँगी, एक हमारा जो डोनेशन देते हैं वो 80 उस पर वो है, उनको इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी अगर कोई डोनेशन देता है। हम बच्चों को अडॉप्ट करवाते हैं, कारा की वेबसाइट है जहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, पूरा काम ट्रांसपेरेंटी से होता है। अभी कल ही हमारे पास एक बच्चा आया है, 7 दिन का बच्चा, फतेहाबाद से आया है वो, तो अब उसकी भी वो कर रहे हैं, तो ये तो सब चलता रहता है। बच्चों के अंदर हुनर है कलाकृति बनाने का या फिर कई तरह की प्रतिभागिता इस प्रकार की आप देख रहे थे, तो बच्चों को प्रोत्साहन इसी प्रकार मिलता रहेगा भविष्य में भी? नहीं, मिलता रहेगा जी, हर साल यही काम होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बच्चे अब कर रहे और ज़्यादा देखना, आप देखते जाइए, साल पे साल बच्चे और निखर के आएंगे और कंपटीशन इनके टफ होंगे जिस हिसाब से बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे।